बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि जो भारत का युवा है, आम युवा, वो जो है इस तानाशाही वाली सरकारों को अब उठा उठा के और बाहर फेंकने वाला है इस भारतवर्ष से। और इस युवा को न तो आज की जो राजनीतिक पार्टी है जो आज सरकार चला रही है उस पर कोई विश्वास है, और जो ओपोजिशन में बैठी हुई जो पार्टी हैं वहाँ से तो इसे न्याय मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ओपोजिशन में जो बैठी हुई पार्टी है उनके पास तो पावर है ही नहीं जो इन युवाओं के लिए पॉलिसी कुछ बना सके। आप देख लीजिए कि जो युवा हैं आज उनको किस तरीके से जेल में उठा के डाला गया है, और मोदी की गोदी मीडिया द्वारा किस तरीके से उनका नाम बदनाम किया जा रहा है दोस्तों। ये वो युवा हैं इस देश के जो बहुत पढ़े लिखे हैं। उनमें तो ये एक लड़की ऐसी है जिसने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी है, काफी पढ़ी लिखी है दोस्तों। तो ऐसे जो है प्रगतिशील युवा जो हैं भारतवर्ष के, ठीक है, उनको नौकरियां नहीं दे सक रही है ये सरकार। और उन्हीं युवाओं ने जब अपने ट्विटर पे ट्रेंड चला चला के, फेसबुक पर ट्रेंड चला चला के हैशटैग से और इन सरकारों को चेताया था कि और मांग की थी कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट प्रदान कीजिए, हमें नौकरियां दीजिए, तो नौकरियां तो आज तक कभी खुली नहीं है इस केंद्र की सरकार ने। इनके एमपीज वगैरह जो हैं वो गायब रहते हैं पूरे देशवर्ष से, और ये तो एमपी तो सीधा कहते ही हैं कि भाई हमें तो देख के किसी ने वोट दिया नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही मोदी के नाम से कहते हैं कि वोट मिला है हमें, और हम जो है देश में एमपी के पदों पे आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, मंत्री बन गए, और बिल्कुल नदारद रहते हैं। तो ये भी युवाओं से मिलते नहीं है। तो युवा जो है जब इन राजनीतिक जो पार्टियां जो आज केंद्र में सरकार चला रही है उनके नेताओं से नहीं मिल सक रही है ये युवा, ठीक है, अपनी आवाज फिर इन्हें उठाना पड़ता है सोशल मीडिया पे। उस आवाज को उठाने के बाद भी ये ऐसी जो सरकार है केंद्र में वो इनकी आवाज नहीं सुनती है युवाओं की। और फिर ये जब युवा आपको चेताने के लिए और अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए इस बहरी सरकार के कानून में जब संसद में जाती है, ठीक है, तो संसद में भी जो है आपकी ही गलती के वजह से ये युवा जो है एंटर कर सकते हैं संसद में। अगर ये युवा संसद में एंटर कर सके हैं तो ये तो आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं वो फेल हैं, तभी ये युवा अंदर गए। और दूसरी बात है, ये क्यों गए, तो ये तो कोई उग्रवादी भी नहीं थे। इनको जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इनको नौकरियां नहीं मिल रही है, इतने पढ़े लिखे हैं, इनका तो जो पढ़ाई लिखाई करना था वो तो इन्होंने कर लिया। अब जो नौकरी जो देना है वो कहाँ दे सक रहा है इन्हें, समाज कहाँ दे सक रही है सरकारें, बताइए। तो इन्होंने तो अपना कोई भी गलती की नहीं है। अगर ये संसद में आप कहते हैं ये जबरदस्ती घुस गए, तो जबरदस्ती तो घुसे नहीं है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम फेल था तो ये अंदर जा सके हैं, तो ये भी गलती आपकी है। और अगर आप इन्हें जो है नहीं दे सक रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, नहीं इनको नौकरियां दे सक रहे हैं, तो भी गलती सरकार की है। तो हर तरीके से तो गलती किसकी हो गई, सरकार की गलती है दोस्तों। और इन्हें जो है जेल में उठा के इस तरह से डाला जा रहा है जैसे इनकी गलती है, ये कोई उग्रवादी हैं, इस तरह से इन्हें उठा के डाला जा रहा है। जबकि ये इतने प्रगति कारक युवा हैं देश के दोस्तों कि आज आप इन्हें कहीं भी अच्छे कार्य में बैठाइए सरकार में, कहीं भी आप अच्छा काम दीजिए, ये आपके लिए जो है अच्छे सक्सेसफुल युवा साबित होंगे। आपको आपका जो काम है देश के लिए या समाज के लिए वो आपको करके देंगे दोस्तों। ये इतने पढ़े लिखे युवा हैं, तो इनके ऊपर में जो है इस तरह का रवैया आज भारतवर्ष में, भारत का समाज में इस तरह हो रहा है,
और भारत की जनता भी इस मुद्दे पर अपना जो है राय नहीं रख रही है मजबूती के साथ में। तो ये भी बहुत दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि इन बच्चों को, इन युवाओं को सरकारों से जो मिलना चाहिए था, जस्टिस, जो इंसाफ मिलना चाहिए था, वो तो मिला नहीं, बल्कि ये सरकारें इन्हें उठा के जेल में वो डाल रही हैं दोस्तों। तो आपको नहीं लगता कि ये जो युवा हैं आज, भारत के जो आम युवा हैं, वह उठा के इन सरकारों को उठा के इस तरह से बाहर फेंकेंगे भारत के महासागर के अंदर कि सरकारें भूल जाएंगी अपना तानाशाही का रवैया रखना दोस्तों। और ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात मैं जो है विपक्ष के लिए भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे कि संसद के बाहर में 150 जो एमपीज जिन्हें बर्खास्त किया गया है तानाशाह सरकार के द्वारा, वो संसद के बाहर बैठ के और गांधी जी की मूर्ति के नीचे में झंडा लेके बैठे हुए हैं। इन बेअक्लों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जैसे 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने 150 जो है पार्लियामेंट्री सीट्स में जाएं, अपनी अपनी 150 एरियाज में जाएं आज की डेट में, ठीक है दोस्तों, तो 450 की जो करीब करीब जो सीटें हैं भारतवर्ष में, 450 500 जो भारतवर्ष में सीटें हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उनमें से अगर 150 एमपीज अपने अपनी एरियाज में जाते हैं और 150 एमपी एरियाज को संबोधित करते हैं दोस्तों, और अपने आसपास की उस अपने लोगों को, अपने उन लोगों को कहते हैं कि अपने आसपास के जो आपके एरियाज हैं, आज जो क्षेत्र हैं, उनमें भी हमारी बातें पहुंचाइए, हम आपके एमपी हैं, हम आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम आपके लिए पार्लियामेंट में गए थे आपकी आवाज उठाने के लिए, लेकिन आपके द्वारा चयनित होने के बावजूद हमें जो है पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंक दिया है इस तानाशाह सरकार ने। तो अब आप ही फैसला करिए जनता जनार्दन की, अब हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये पक्का विश्वास दिलाता हूं कि जब जनता जनार्दन का जन सैलाब उठेगा और अपने आसपास के पड़ोसी एरियाज में, पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट टाउन से वहां तक आवाज बुलंद होगी, तो 150 एमपीज जो हैं, 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री जो एरियाज हैं, वहां से इतनी आवाज उठेगी जो कम से कम जो है 300 पार्लियामेंट्री एरियाज में आवाज बुलंद हो जाएगी दोस्तों। और अगर भारतवर्ष में 250 से 300 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री एरियाज में अगर आवाज बुलंद हो जाती है 500 में से, अगर 300 जो एमपीज की एरियाज में अगर आप पूरी बुलंदी के साथ आवाज उठा के जनता को बता देते हैं कि किस तरह से तानाशाही रवैया से आज देश चल रहा है, तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि 300 500 की जो कैलकुलेशन है, उसमें 300 जो एरियाज हैं एमपीज की, वो इस सरकार को वापस क्या रिपीट होने देगी वो जनता? क्या इफेक्ट नहीं होगी ये सरकार? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये जो 150, ये जो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे में, स्टैचू के नीचे में बैठ के भजन कर रहे हैं, इन्हें अपनी अपनी एरियाज में जाके और अपनी जनता के बीच में जाके उन्हें जो है अपनी जनता को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में और क्या तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। गांधी की छवि अगर इन नेताओं को देखनी है तो उस जनता में जाके देखें, क्योंकि आज गांधी जो है उस जनता के आत्मा में ही बसता है दोस्तों। ये इन नेताओं को, इन एमपीज को समझना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा बहुत दुख ये हो रहा है दोस्तों कि ये जो एमपीज जो गए हुए हैं, वो अपना जो है, आप ये समझ लीजिए कि अपनी पार्लियामेंट के बाहर और गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ कर ही और अपनी ड्यूटी समझते हैं कि बस उनकी पूरी हो जाती है।
तो दोस्तों बात ये है कि इन एमपीज को बात समझनी पड़ेगी कि इनकी ड्यूटी क्या है, और इनको अपने 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके, ठीक है, अपनी आवाज बुलंद करें। अगर ये तो 150 से 300 जो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो इतनी ज्यादा आवाज बुलंद होगी उन 300 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों की, वो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में आवाज बुलंद होगी दोस्तों, कि भारतवर्ष में तानाशाह रवैया किसी भी व्यक्ति का हो चाहे सरकार का हो, वह हिल जाएगा दोस्तों। लेकिन वो इस तरह की चुनौती इन सरकार के सामने पेश करने से पहले इन एमपीओ जो एमपीज हैं, इनको अक्ल आनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद की बातें हैं वो सब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे आज के युवा हैं, आम युवा हैं, उन्हें तो ये दिखाई दे ही रहा होगा कि जिस सरकार के पास पावर है उनसे तो न्याय मिल नहीं रहा है, जनता उनकी आवाज उठा नहीं रही है। ओपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं गांधी की स्टैचू के नीचे बैठकर पार्लियामेंट के सामने, तो कहीं से इन्हें इंसाफ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब ये आम युवा उठेगा, खड़ा होगा, जो विश्व में सबसे बड़ी तादाद युवाओं की भारतवर्ष में है दोस्तों, तो महाप्रलय होना निश्चित है। महाप्रलय से कोई भारतवर्ष में इस सरकार को कोई बचा नहीं सकता महाप्रलय होने से। तो दोस्तों इस बात की गहराई को समझना होगा आज हमें, समाज को, राजनीतिक पार्टियों को, और ये जो तानाशाह की सरकार चल रही है उसको। इसी में देश की भलाई है। और अगर लोग, समाज, भारतवर्ष, यहाँ के लोग, सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सब जो है बैठे हुए हैं अपने अपने रवैये को लेके कि कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जो युवाओं की तादाद, युवाओं का जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इन युवाओं की सुनी जाए, इन्हें बदनाम न किया जाए। पक्ष या विपक्ष कोई भी पार्टियां हो, उनके लोगों को समझकर अपना दायित्व पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो समय जो है वह युवा इस तरह से पेश करेगा कि जिसमें न पक्ष की रहेगी न विपक्ष की। आपका जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर करिए और आप भी कुछ कमेंट कीजिए, आपका कुछ मशवरा हो तो। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।